अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानान आलम को ईद उल फित्र मुबारक हो। 29 रमज़ानुल मुबारक को मतला साफ़ होने के बावजूद कहीं पर चांद नहीं दिखाई दिया, इसलिए अब ईद उल फित्र पीर के दिन मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। तमाम मुसलमानों की फरमाइशों पर मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देकर तमाम मुसलमानों को तमाम मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी, मगर 31 मई तक लॉकडाउन की वजह से शासन और प्रशासन ने मुझे ये लिख कर दिया कि आपकी इस मांग को इसलिए निरस्त किया जाता है कि कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी भारत में फैल रही है, इसलिए आपकी इस मांग को निरस्त किया जाता है। तो मैं शासन और प्रशासन के इस हुक्म और आदेश का कल भी पालन किया और आज भी कर रहा हूं, और पहले भी कई पोस्ट, कई अपीलें जनता के नाम दिया कि आप कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो जारी है उसका मान सम्मान करें। तमाम मुसलमानों ने किया, तो हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि आप अपना दिल छोटा न करें और शासन और प्रशासन के इस फैसले का दिल से एहतराम करें। और जैसे अब तक तमाम नमाजें और तरावी की नमाज अपने अपने घरों में पढ़ते आए, उसी तरीके से आप ईद के दिन यानी पीर के दिन आप अपने घरों में ईद की नमाज नहीं बल्कि आप 2 रकात इशराक या 4 रकात चाश्त या 2 रकात शुक्राना, यानी आपको जो मयस्सर हो उस हिसाब से आप अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। और मस्जिद में सिर्फ वही चंद लोग जो अब तक नमाज़ें पढ़ते आए हैं वो ईद की भी नमाज उसी तरीके से पढ़ेंगे, और आप कहीं पर कोई भीड़ भाड़ पैदा न करें और सादगी के साथ ईद मनाएं। और आप ईद के दिन अपनी खुशी में गरीबों को भी शरीक करें, गरीबों की मदद करें, ख़ासकर पड़ोसी का ख्याल रखें। और आपके पास अगर नया कपड़ा है तो ईद के दिन पहनना कोई नाजायज़ नहीं है, बल्कि जायज़ है, अफजल है अगर अल्लाह ने आपको दिया है। और अगर नहीं है तो जो भी कपड़े आपको मयस्सर हैं, नए या पुराने, धुले हुए, आप उसी को पहनकर खुशी का इजहार करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला जल्द से जल्द कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से पूरी दुनिया, खासकर हमारे प्यारे मुल्क भारत को नजात अता फरमाए। आप इस गुजारिश पर अमल करें और भेदभाव से दूर रहें और शासन और प्रशासन को कोई गुमराह न करे। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूं कि सुनिए, आप जो ईद के दिन नमाज पढ़ेंगे तो उस नमाज पढ़ने का तरीक़ा ईद की नमाज नहीं होगी। मैं एक बहैसियत ज़िम्मेदार सुन्नी शहर काजी और एक मुफ्ती निमाड़ होने की हैसियत से आपको शरीयत का फ़ैसला दे रहा हूँ, आप उस फैसले पर अमल करें। ईद की नमाज घर में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, इसलिए कि ईद की नमाज के लिए जमाअत, खुतबा, ये सब शर्त है। और आप अपने घर में आप जमाअत कायम नहीं कर सकते हैं और खुतबा नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ईद की नमाज मस्जिद में होती है, घर में नहीं होती है। तो जो बहुत सी क्लिप
और बहुत सी अपील मुसलमानों के नाम आ रही है कि मुसलमान ईद के दिन मस्जिद में नहीं बल्कि अपने घर में ईद की नमाज पढ़ें। ये पोस्ट शरीयत के खिलाफ है, इसलिए इस पोस्ट पर बिल्कुल आप ध्यान न दें। और अगर आपने ईद की नमाज अगर अपने अपने घरों में पढ़ी और तो आप याद रखिए शरीयत की नज़र में भी मुजरिम होंगे और शासन और प्रशासन की नज़र में भी मुजरिम होंगे। इसलिए आप अकेले अपने घर में नफल नमाज पढ़िए, शुक्राने की पढ़िए। जैसा कि मैंने आपको कहा तो वो 2 रकात इशराक हो या 4 रकात चाश्त हो या 2 रकात शुक्राने की हो, उसकी नियत आपको मैं बता देता हूँ। नियत की मैंने 2 रकात या 4 रकात नमाज़े नफल की ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप नाफ के नीचे हाथ बांध लीजिए। माँ बहनें जिस तरीके से हाथ रखकर वो नमाज़ पढ़ती हैं वो पढ़ें। तो जैसे आम हालत में आप नफल की नमाज़ पढ़ती हैं वैसे ही आप पढ़ें। और इसमें जो ईद की नमाज में जो ज़ायद 6 तकबीर होती है, इस नमाज में ये ज़ायद 6 तकबीर भी नहीं होगी और खुतबा भी नहीं होगा। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। कुछ गुमराह लोग हर तरफ ये गुमराही फैला रहे हैं कि मस्जिद में न पढ़ते हुए घर में पढ़िए। तो ये शासन प्रशासन के साथ भी धोखा है कि मस्जिद में न पढ़ें घर में पढ़ें। तो क्या घर में क्या जमात कायम करेंगे? नहीं करेंगे। और शरीयत के भी खिलाफ है, फ़िक़्ह हनफी इजाज़त नहीं देती है। इसलिए सभी लोग नफिल नमाज पढ़ें। हाँ, नफिल नमाज के बाद आप कसरत से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तकबीर तशरीक पढ़ें। 34 मरतबा पढ़ें जैसे हमारे अकाबिरीन उलमा अहले सुन्नत ने कहा, या 300 मरतबा पढ़ें, आपकी मर्ज़ी पर है। गर्ज के कसरत के साथ आप ये तकबीर पढ़ें अल्लाहु अकबर की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, यानी तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो उस बात पर जिस पर अल्लाह ने तुम्हें हिदायत की। यानी ईद के दिन दर हकीकत बंदा अल्लाह की उसकी बड़ाई बोलता है कि ए परवरदिगार तूने माह रमज़ान जैसा अज़मत वाला बरकत वाला महीना दिया जिसमें हमने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी और सहरी और इफ्तार किया। ए मौला हम शुक्राना अदा कर रहे हैं। और हम लेकिन ईद की नमाज बवजह मजबूरी और इसने आम न होने की वजह से और हुकूमत के रोक की वजह से कोई मुसलमानों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। जब वाजिब नहीं है तो आप गुनहगार भी नहीं हैं। आप चाहें तकबीर पढ़ने के बाद तो घर में कुछ सच्ची अच्छी शरीयत की बातें करें और दूसरों को सिखा दें। उसके बाद आप दुआ मांग लें, जिस दुआ में आप अपने लिए, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, अजीज़ व अकारीब के लिए दुआएं करें। और इसी तरीके से आप देश की खुशहाली के लिए और देश की अमन व शांति के लिए दुआ करें। ख़ासकर ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ईद के दिन की बरकत से कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को निजात अता फरमाए। जल्द से जल्द कोरोना वायरस को ख़त्म करके और मस्जिदों को बहाल फरमाए।